मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ में आगे जानेंगे कि भंवर और जहाज के बाद आगे लेखक किस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कल के पैराग्राफ की 2-3 पंक्तियां भी मैंने ली हैं, जहां पर अंतिम वर्णन आया था भंवरों के लिए। पानी में जो भंवर पड़ते हैं यहाँ पर उनका जिक्र लेखक ने किया है कि वो भंवर इस प्रकार उस गोदावरी नदी में आते हैं तब एकदम से शांत होते हैं, थोड़ी देर में ही भयानक तूफान का रूप ले लेते हैं और एक ही क्षण में वो शांत होकर ऐसा लगता है कि जैसे खिलखिलाकर हंस रहे हों और कुछ ही क्षण में फिर वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक ने मानवीकरण का प्रयोग किया है, खिलखिलाकर हंसने के लिए, गायब होने के लिए। उसके बाद अब लेखक बता रहे हैं, ऐसे लंबे चौड़े भारी पाठ के दरमियान अगर टापू ना हो तो इनकी कमी ही रह जाए। अर्थात जब वो गोदावरी गंगा के जो पाठ हैं वहाँ पर खड़े हैं तो उसके बीच में वो कह रहे हैं, दरमियान का मतलब है कि जो नदी के बीच में टापू होते हैं, यहाँ पर उनका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी नदी के बीच में टापू ना हो तो फिर एक प्रकार से वो कमी ही नज़र आती है। तो गोदावरी नदी के जो टापू हैं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए, अर्थात कई पुराने टापू ऐसे हैं जैसे कि धर्म हमारी सभ्यता में जुड़कर वैसा का वैसा ही रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ये टापू भी गोदावरी नदी में पुराने समय से ही स्थित हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन आया नहीं है, स्थिर ही हैं। और कई एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते हैं और नया नया रूप ग्रहण करते हैं। एक रूप तो उन्होंने कहा है कि जो टापू हैं वो धर्म की तरह वहाँ पर स्थिर है, और दूसरा जो रूप बता रहे हैं कवि की प्रतिभा का मतलब है कि जो कवि होते हैं वो शब्दों के माध्यम से हर चीज़ को एक नया रूप देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस नदी में कुछ टापू ऐसे हैं जो कि पानी के अनुसार, उसके उतार चढ़ाव के अनुसार नयापन उत्पन्न करते रहते हैं। अर्थात पानी से कभी वो छोटे हो जाते हैं, कभी उनके ऊपर मिट्टी जम जाए या कोई पत्थर आ जाए तो वो थोड़ा सा नया रूप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा रूप उन्होंने बताया है कि कुछ टापू ऐसे हैं जो कि हर पल नया रूप धारण करते रहते हैं। अब इन टापुओं में एक और अलग बात जो लेखक बताना चाह रहे हैं वो है कि इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए। अनासक्त का मतलब है कि जो उदास रहते हैं थोड़े से, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, इन टापुओं पर उन बगुलों के अलावा कौन रहे। और इसके साथ साथ जब वो बगुले चलते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो भोजन की तलाश होती है, तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाएं। जब वो भोजन की तलाश में इन टापुओं पर आते हैं तो अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो पता लग जाता है कि यहाँ पर बगुले विचरण करके गए हैं। अब इसके साथ एक और विशेष बात लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अपने धवल चरित का अनुकरण करने वालों के लिए, धवल चरित मतलब कि स्वच्छ सफ़ेद, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद यहाँ पर, और सफ़ेद का मतलब है कि पाक चीज़ के लिए यहाँ शब्द आया है। और उस चरित्र का अनुकरण करने वालों के लिए चरण चिन्हों द्वारा अगर वे सूचित न करें तो बगुले ही कैसे, अर्थात वो अपने चरित्र के अनुसार अपने निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं और लोगों को बताते हुए जाते हैं कि यहाँ पर हम आकर जा चुके हैं। अर्थात जो व्यक्ति स्वच्छ या धवल चरित्र का होता है वो अपने निशान छोड़ता हुआ आगे जाता है। ठीक उसी प्रकार ये बगुले भी अपने चरित्र का निशान छोड़ते हुए या अपने उस रंग रूप के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार वहाँ उन टापुओं पर जब आकर आगे बढ़ते हैं तो अपने चरण चिन्हों को जो है छोड़ते हुए बताते हुए जाते हैं कि यहाँ पर बगुले आकर गए हैं। तो यहाँ पर लेखक ने गोदावरी मैया का इतना अच्छा शब्दों के माध्यम से चित्रण किया है कि ऐसा
महसूस या अनुभव होने लगता है कि हम स्वयं ही वहाँ गोदावरी मैया के आसपास या उनके शब्दों के अनुसार वहीं कहीं घूम रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम स्वयं ही वहाँ मौजूद हैं। शब्दों के माध्यम से काका कालेलकर जी जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।